ध्यान करने से पहले आपको स्नान करना आवश्यक नहीं है। ध्यान करने से पहले आपको पवित्र होना आवश्यक नहीं है। ध्यान ही आपको पवित्र कर देता है, ध्यान ही आपको स्नान से युक्त कर देता है, ध्यान ही आपको तनाव से मुक्त कर देता है। इसलिए ध्यान से बढ़कर के ना स्नान है, ना दान है, ना ही ध्यान से बढ़कर के ध्यान है। ध्यान के लिए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपसे किसी का बुरा ना हो जाए। जब आप किसी का बुरा करते हो तो ध्यान के समय उसके साथ की गई बुराई बार बार आपको याद आती है। इसीलिए साधक लोग ना किसी से कर्जा लेते हैं, ना किसी को कर्जा देते हैं। अगर वो देते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो कुछ देते हैं, क्योंकि देने के बाद वो वस्तु, वह व्यक्ति, वो पात्र याद रह जाए तो ध्यान में बाधा पड़ेगी। ध्यान के लिए सही समय का चयन करें, ध्यान के लिए सही स्थान का चयन करें, ध्यान के लिए फलान करें, ढींग करें। अगर ध्यान के लिए वस्तुएं दुर्लभ हैं तो क्या करें? सब कुछ दुर्लभ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। यदि मनुष्य शरीर मिल गया है तो इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं है, इससे बढ़िया कोई क्षेत्र नहीं है। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है, यह शरीर ही क्षेत्र है। इस शरीर रूपी क्षेत्र में बैठा हुआ ध्यान करने वाला जो बैठ करके ध्यान कर रहा है, उसको पहचानने की जरूरत को ही ध्यान में रखते हुए ध्यान किया जाता है। ध्यान के समय कोई शरीर का हिलना जुलना, कोई नासिका का दबाना, कोई हाथ पैर का चलाना, ये आवश्यक नहीं है। हाँ, ये तो सत्य है कि ध्यान के लिए आपका प्रेम प्रकट होना चाहिए, आपका प्रेम प्रबल होना चाहिए उस इष्ट के प्रति जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान की पवित्रता ज्यों-ज्यों बढ़ती चली जाएगी, आपका मन शांत होता जाएगा और आपकी पवित्रता इस बात का द्योतक है कि आप पवित्र हो चुके हैं, आपका मन शांत हो चुका है। एक बात और कहूँगा, ध्यान के समय आपसे की हुई जितनी गलतियाँ हैं वो याद आती हैं। डोंट वरी, एरीज कर दो, डिलीट कर दो। ध्यान करते समय तुम्हें किए गए झगड़े, लड़ाई, लिए गए पैसे, रुपये याद आते हैं। घबराओ मत, यही वो अवस्था है जो तुम पवित्र और शुद्ध हो चुके हो। जब तुम पवित्र और शुद्ध हो चुके हो, ऐसी अवस्था में तुम्हें मन इधर उधर की घटनाओं में भटकाने का प्रयास करेगा। तुम भटको मत। मन जाता है तो मन को जाने दो, मन का स्वभाव है आना जाना। मन मेरा है, मैं मन नहीं, इसका ध्यान जरूर रखो। मैं तो यहीं पर हूँ ना, मन गया तो गया, मन फिर चलाएगा। मन उस गाड़ी की तरह है जो गाड़ी बार बार प्लेटफार्म से इधर उधर आती जाती रहती है, लेकिन द एंड में आकर वो प्लेटफार्म पर रुकती है। उसी तरह से ये मन बहुत सारी जगहों पे भटक करके अंततः तुम्हारे पास आएगा, और जब आएगा तो फिर तुम्हें भटकाने की कोशिश तब तक करते रहेगा जब तक तुम पवित्र नहीं हो चुके होते हो। ध्यान रूपी जल में जब तुम पूर्णतया स्नान कर लेते हो, तुम्हारा मन शुद्ध हो चुका होता है, और वही मन आकर के शुद्ध मन के साथ जब एक होता है तो मोहन प्यारे का स्मरण होता है। इसलिए ध्यान से बड़ी पवित्र वस्तु, ध्यान से बड़ी पवित्र चीज कोई है नहीं। सोते समय ध्यान कर सकते हो, सोने से पहले ध्यान कर सकते हो, सोने के बाद ध्यान कर सकते हो, दोपहर में कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, किसी भी क्षण कर सकते हो। ध्यान के लिए उपयुक्त समय नहीं। जैसे प्यास लगने पर पानी पिया जाता है, जैसे एक मछली
पानी में रह कर के पानी का चिंतन करे तो मूर्ख है, उसी तरह से जब तुम्हारा ध्यान पवित्र हो जाता है तो तुम्हें अपने ध्येय स्वरूप ब्रह्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। जब ध्यान की अवस्था आती है, पावनता आती है, तो तुम्हारे अंदर की अशांति गायब हो चुकी होती है, तुम्हारे अंदर की शत्रुता भाग जाती है, तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता चली जाती है। जब नकारात्मकता चली गई तुम सकारात्मक विचार वाले बन गए। अब तुम्हें छोटी छोटी बातें इधर से उधर हिला नहीं सकेंगी। तुम्हारा मन जो घबराता था वो घबराएगा नहीं। शारीरिक रोग की अपेक्षा मानसिक रोग बड़े ही बुरे होते हैं, अपवित्र होते हैं। शारीरिक रोग उतना हानि नहीं पहुंचाते जितना मानसिक रोग हानि पहुंचाते हैं। इन मानसिक रोगों से छुटकारा का जो इलाज है वो सिर्फ ध्यान है। ध्यान के समय तुम्हें ये सारी चीज़ें स्वतः साध्य होने लगती हैं। अब तुम एक एक करके अपने बुरे विचारों को, अपनी बुरी सोचों को निकालते जाओ। उन लोगों को जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं निकालते जाओ। उस विचार को जो तुम्हें बार बार कुरेद रहे हैं निकालते जाओ, क्योंकि ये विचार जीवन पर्यंत आते रहेंगे। और इसी जीवन पर्यंत आने वाले विचारों के साथ ही तुम्हें ध्यान करना है। पूरी तरह से शांत हो जाए तो ध्यान कौन करेगा। अतः ध्यान के समय सर्वोपरि साधन है प्राण साधना। प्राणों को साधने के लिए बस एक चिंतन होना चाहिए, प्राणेश्वर, अपने प्यारे प्रभु का स्मरण, और कुछ नहीं। ध्यान के समय नासिका के अगले भाग पर देखते रहने का भी नियम लिया जा सकता है। ध्यान के समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकाग्र चित्त होकर पीठ की रीढ़ को सीधी करके अपने नासिका के अग्रभाग को देखते रहो। फिर भगवान ने कहा कि देखते रहने से भी बात नहीं बनती अगर, तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम का चिंतन करो। बार बार ओम का जप करने से तुम्हारे पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारे मन को बोध मिलेगा, तुम्हारे मन की शुद्धता बढ़ती जाएगी, तन की कांति बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी। अब तुम कहीं भी रहोगे तो तुमको वह जगह, वह व्यक्ति, वह लोग जो तुम्हें अशांत करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। अतः ध्यान की इस अवस्था में जाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना होगा। सत्संग के लिए किसी संत के साथ जुड़ने का प्रयास करना होगा। गीता, भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का पठन पाठन करते रहना होगा। अच्छे दृश्यों का आँखों के सामने देखना होगा। भगवान कृष्ण या भगवान राम अथवा हरे भरे वृक्षों की वादियों को देखते रहना होगा, क्योंकि ये जो हरियाली है, हरियाली में और कोई है नहीं। इस समस्त हरियाली में बस वही एक परमात्मा समाया हुआ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो बस ध्यान की इस अवस्था को और प्रबल करिए। ओम शांति शांति शांति।